मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी सौगात। देहरादून में स्वास्थ्य और उद्यान विभाग के 307 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। सीएम ने इसे जनता की सेवा का संकल्प पत्र बताया। यूसीसी लागू होने के बाद एक्शन मोड में पुलिस। हरिद्वार के बुग्गावाला में समान नागरिक संहिता के तहत देश की पहली एफआईआर हुई दर्ज। मामला ट्रिपल तलाक, हलाला और दहेज उत्पीड़न से जुड़ा। देहरादून में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र को घेरा। प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एनटीए को भंग करने की मांग की। कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किया जाए बर्खास्त। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिहरी बांध की पीएसपी परियोजना का करने आ सकते हैं लोकार्पण। जिला प्रशासन पीएम के स्वागत के लिए तैयार। स्थानीय संस्कृति और साहसिक खेलों की तैयारियों में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। चारधाम यात्रा का श्रद्धालुओं का महा रिकॉर्ड। 25 दिनों में 12,60,000 श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने रचा कीर्तिमान। सीएम धामी बोले सुरक्षा सर्वोपरि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। बीजेपी विधायक सविता कपूर ने भेंट की है। एमएलए मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा काऊ भी मिलने पहुंचे। विधायक प्रीतम पवार ने भी शिष्टाचार भेंट की है और मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी से सभी विधायक जो है मिलने पहुंचे और अपने क्षेत्रीय मुद्दों से जहां पर जो है सीएम को अवगत कराया गया। मुलाकात की तस्वीरें निकलकर भी सामने आई हैं। विधायक मुन्ना चौहान, विधायक प्रीतम पवार ने शिष्टाचार भेंट की है। इसके साथ तमाम अन्य विधायक जो है वो भी सीएम से मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे कि हमने आपको बताया क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत सीएम को यहाँ पर कराया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने और पारदर्शी शासन देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देहरादून में आयोजित भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने 307 चयनित युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। ये कार्यक्रम केवल नियुक्ति वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उत्तराखंड के युवाओं के सपनों, विश्वास और उज्जवल भविष्य का उत्सव बन गया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, ताकि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो। ऐसे में राजधानी देहरादून के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग में नवनियुक्त जो चिकित्सा अधिकारी हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं और फार्मासिस्ट हैं, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए। भर्ती अभियान के तहत 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्टों और उद्यान विभाग के 22 प्रयोगशाला सहायकों और मशरूम पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये नियुक्ति पत्र केवल रोजगार के दस्तावेज नहीं है, बल्कि जनसेवा और उत्तराखंड की जनता के कल्याण के प्रति एक पवित्र संकल्प है। अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का ये आज बहुत ही सुंदर अवसर है। और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को योग्यता और मेहनत के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है।
4.5 साल में सरकार ने 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इससे प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं की प्रतिभा, क्षमता और मेहनत को अब उचित सम्मान मिल रहा है। राज्य में लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून के बाद भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से आयोजित की जा रही हैं। इस कानून ने युवाओं के मन में भर्ती प्रक्रिया को लेकर विश्वास को और मजबूत किया है। विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत, तो उसकी पहली उम्मीद वहां पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्य कर्मी, नर्सें भी हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों वाले राज्य उत्तराखंड में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य कर्मी लोगों के लिए संकट के समय उम्मीद की पहली किरण होते हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों से पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज का लाभ मिल रहा है। राज्य में अब तक 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि करीब 12 लाख मरीजों को 2200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में इस समय 5 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि 2 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा 9 नर्सिंग कॉलेज और 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एम्बुलेंस सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। लगभग 12 लाख मरीजों का 2200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार हुआ है। आप सोच लीजिए, एक बड़ी राशि है। अब राज्य के प्रत्येक जिले में हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो चुका है। 2 निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहां हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है। स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ मुख्यमंत्री धामी ने कृषि और उद्यान क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड में काफी संभावना है। बुग्गा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। मैं 2 बार वहां जा चुका हूँ। वो मामा भांजा एक करके उन्होंने, मनमोहन भारद्वाज, बहुत अच्छा मशरूम के क्षेत्र में काम हो रहा है। बहुत शानदार कई प्रकार के अचार बन रहे हैं वहां और बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है उनका यहाँ से। ऐसे ही हम राज्य के अंदर अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे राज्य के अंदर जो फल हैं, सब्जी हैं, तमाम प्रकार के जो हमारे उत्पाद हैं, उन सभी को किसी न किसी रूप में और बेहतर तरीके से विपणन का अवसर उद्यान करने वालों को भी, कृषि करने वालों को भी दे सकते हैं। साथियों, राज्य में कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, हाई डेंसिटी एप्पल, मशरूम, मधुमक्खी पालन जैसे उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए कीवी उत्पादन, ड्रैगन फ्रूट की खेती, हाई डेंसिटी सेब बागवानी, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आज व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से जायका परियोजना के माध्यम से भी प्रदेश में आधुनिक और वैज्ञानिक औद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल श्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में चाय, जिन राज्यों में चाय का उत्पादन अच्छा होता है, उसका अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था।
और हमारे यहाँ भी चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी आज प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक किसानों की समस्याओं को दूर करने वाले। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार उद्यान क्षेत्र में कई नवाचार योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नए डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की नियुक्ति से विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी। ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा सशक्तिकरण, पारदर्शी शासन और रोजगार सृजन के मजबूत विजन को दर्शाता है। धामी सरकार की निष्पक्ष भर्ती नीति और युवाओं को अवसर देने की प्रतिबद्धता ने उत्तराखंड के लाखों युवाओं के भीतर नए विश्वास और नई उम्मीद का संचार किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश के अंदर 32,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जा सके, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लाया गया, जिसके बाद अब पूरी पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर परीक्षाएं हो रही हैं और किसी भी तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस पर सरकार नजर बनाई हुई है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट चंपावत में शुक्रवार यानी आज से भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि शिविर में जिले के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इस शिविर में विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए चुनाव प्रबंधन और बूथों के प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। देखिए, कल चंपावत का जिला प्रशिक्षण शिविर है और उसमें लगभग शिविर हमारा 2 दिन चलता है किसी भी जिले का पूरे प्रदेश में। और उस 2 दिन में हमें कार्यकर्ताओं को कैसे उनको हमने गाइडेंस देनी है, कैसे वो चुनाव में काम करेंगे, कैसे वो बूथों का प्रबंधन करेंगे, किस तरीके से वो अपने कार्यकर्ता को ट्रेन करेंगे, सब चीज़ों को लेकर ये सत्र रहते हैं। और विभिन्न सत्र इसमें होते हैं और सारे पदाधिकारी जो जिले के पदाधिकारी रहते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और सत्रों के बाद इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं शाम को, जिससे सब लोगों को एक जगह रखा जाता है कि आपस में तालमेल बना रहे, एक दूसरे से हम लोग मिलजुल सकें, क्योंकि बहुत समय रहता है कि कार्यकर्ता ऐसे मिल नहीं पाते, इसलिए 2 दिन का रहता है। और इसमें हमारे जो प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं उनको भी स्पेशल ट्रेन करा जाता है, जो वहाँ जाके हर सत्र का प्रशिक्षण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर धामी सरकार ने उत्तराखंड में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी कर दी जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को दिखावटी बताया है। देखिए रिपोर्ट। ऊर्जा ईंधन की बचत के लिए अहम फैसले, धामी के कदम को कांग्रेसी दिखावटी बोले। सीएम मंत्रियों की फ्लीट के वाहन होंगे कम, ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, कांग्रेस ने कसा तंज। पश्चिम एशिया के संकट के कारण भारत बढ़ती ईंधन लागत, आयात निर्भरता और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से छोटे छोटे व्यावहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। पीएम की अपील पर उत्तराखंड में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए धामी सरकार ने कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा। जनता को भी सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों को सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी। सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मृदा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इन फैसलों के जरिए उत्तराखंड इस विश्वव्यापी संकट के समय देश के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सारे कदम देर से उठाए गए हैं और इन दिखावटी फैसलों से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। ऐसे में ये फैसले कैसे सफल होंगे? प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है
उसके क्रम में आज उत्तराखंड के मंत्रिपरिषद में हम सभी लोगों ने तय किया है मंत्रिपरिषद में कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा की बचत के लिए, उर्वरक के कम से कम उपयोग के लिए जिन स्तर पर भी कटौती हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर, सरकारी स्तर पर सभी प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। उसमें एक SOP बना दी गई है जिससे कि उत्तराखंड राज्य का इस राष्ट्रव्यापी और जो इस समय विश्वव्यापी जो एक समस्या बनी है ईंधन की, जो आयात करने की स्थिति हमारे लिए कम से कम हो, हमारे देश के लिए कम से कम, उसमें हम सब अपना योगदान देंगे। विदेशी मुद्रा के लिए आवश्यक है, परंतु ये फैसलों का उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है जब सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी बनावे, उसे सुगम बनावे, आरामदायक बनावे। सरकारी स्तर पर जो फैसले लिए गए हैं 50% वाहनों को कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, परंतु जब तक आप सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पाते, उसे आरामदायक नहीं बना पाते, महज दिखावी और सिंबॉलिक फैसले लेंगे, कॉस्मेटिक फैसले लेंगे, तो उसका उद्देश्य हमारी पूर्ति नहीं होती है। ईंधन और ऊर्जा बचत के लिए धामी सरकार ने कई फैसले तो किए हैं, लेकिन राज्य में बदलाव, सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने इस फैसलों के अमल पर संदेह जताया। अब देखना होगा कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के समय में धामी सरकार के फैसले व्यवहारिक रूप से कैसे धरातल पर उतरते हैं और इसमें जनता का कितना सहयोग मिलता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शिवांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। टिहरी कलेक्ट्रेट में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने ग्राम्य विकास विभाग और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम नितिका खंडेलवाल सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री समीक्षा के दौरान विभागों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किए जा रहे हैं उसका लाभ किसानों को दिया जाए, ये सुनिश्चित करें। सभी जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनकी समीक्षा की और मुझे अच्छा लगा। लगभग सभी योजनाओं में संतोषजनक कहूँ या उससे भी बढ़िया बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है एक वाइब्रेंट सोसाइटी में, और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि और बेहतर इसको करें ताकि इसके जो परिणाम आए उससे जो लाभार्थी हैं, ख़ास तौर पे जो अल्ट्रा पुअर हमारे निवासी हैं, उनको जो है इन योजनाओं का लाभ मिल सके। और लगभग सभी योजनाओं में बेहतर तरीके से काम हो रहा है। आज कलेक्ट्रेट में ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य के साथ ही चले। जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है उन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि टिहरी प्रशासन से लेकर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जो योजनाएं समीक्षा की जाती है, हर समय समीक्षा की जाती है, तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया टिहरी प्रशासन पे कि लक्ष्य के साथ ही टिहरी प्रशासन काम पे जुटा हुआ है। और साथ में उन्होंने कहा कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। मैं जगतपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। बीते दिनों नरसिंह एकता मंच की मांग को लेकर परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने के खिलाफ पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। डालनवाला थाने में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून एसपी सिटी ने इस पर जानकारी दी है। दिनांक 11 मई 2026 को श्रीमती ज्योति रौतेला, उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष, और नरसिंह एकता मंच के 4 लोग परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर अनैतिक रूप से चढ़ गए और उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दबाव बनाने के लिए लगातार शासन प्रशासन पर दबाव डाला गया। काफ़ी अधिकारियों द्वारा उनको मौके पर पहुँचकर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच नरसिंह एकता मंच के अन्य जो पदाधिकारी थे, अन्य जो सदस्य थे, उनके द्वारा टंकी के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। शासन और प्रशासनिक अधिकारी लगातार कई दौर की वार्ता उनसे की गई, लेकिन उनके द्वारा
नीचे उतरने से मना किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। पर्याप्त मात्रा में दिन और रात्रि 2 शिफ्टों में पुलिस की ड्यूटियाँ भी लगाई गई। फायर टेंडर, एम्बुलेंस और अन्य जो सुरक्षात्मक उपाय थे, यहाँ तक कि SDRF की यूनिट को भी वहाँ सुरक्षा हेतु तैनात किया गया था। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला नरसिंह एकता मंच की मांग को लेकर पानी पर चढ़ गई और अपने ऊपर उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर ब्लैकमेल की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि नरसिंह एकता मंच के बच्चों के साथ सरकार खड़ी है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से ओछी राजनीति कर रही है वो समाज में गलत संदेश दे रही है। देखिए, नर्सिंग के बच्चों के साथ सरकार हर संभव खड़ी है, हर वक्त खड़ी है और उनके हितों की रक्षा करना भी जानती है। जाहिर सी बात है, उनके हितों के लिए निर्णय भी सरकार ने लिया है और आगे भी उनके हितों की रक्षा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की नेत्रियां या नेता जिस तरीके से इस प्रकरण पर राजनीति कर रहे हैं और बच्चों को मोहरा बनाकर उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। क्या आप प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि आप जो भी, या तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं कि अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप आत्महत्या पर उतर जाएंगे या पेट्रोल छिड़केंगे। तो आप ये इस प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बाकी लोगों को भड़काने का काम करें, उकसाने का काम कर रहे हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो जो चाहे वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल ले। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की राजनीति मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन पहली बार इस तरीके से कांग्रेस की नेत्री ने किया है। तो ये संदेश भी बहुत गलत गया है। एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश में उन्होंने जो है अपने आप को जिस तरीके से एक आत्मघाती हमला समझ लीजिए अपने आप स्वयं पर करने की उन्होंने कोशिश करी, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है और राजनीतिक स्तर पर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उन बच्चों पर क्या असर जाएगा, उनकी मानसिक जो उनकी भावनाएं, उन पर क्या असर जाएगा, उनका जो दिमाग है किस तरीके से इन्होंने उसके ऊपर प्रभाव डालने का काम किया। तो कांग्रेस की नेत्री को ये नहीं करना चाहिए। तो जो मुकदमा हुआ है, जाहिर सी बात है उसमें अब जांच होगी, कानूनी प्रक्रिया है, तो ये कानून देखेगा और कानून के हिसाब से मुझे लगता है कि हम सबको चलना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले को ऋषिकेश में छात्रों ने देहरादून तिराहे पर जोरदार प्रदर्शन इसको लेकर किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जो है इसके लेकर निशाना साधा गया, उन पर साथ ही साथ पुतला फूंका गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। लगातार भाजपा के द्वारा बच्चों छात्रों के साथ जो खिलवाड़ भाजपा सरकार कर रही है, लगातार पेपर लीक जैसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं। आज नीट का मामला हमारे सामने है। नीट के छात्रों के साथ जो खिलवाड़ भाजपा की सरकार ने किया है और उसमें भाजपा के ही लोग संलिप्त पाए गए हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति इस वक्त देश में भाजपा सरकार ने बनाई है। 22 से 25 लाख छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारी सरकार से मांग है इन जितने भी छात्र छात्राओं के साथ जो कि खिलवाड़ हुआ है, इनको जल्द से जल्द कुछ राहत दिया जाए, इनके लिए एक नए पेपर की व्यवस्था की जाए ताकि उन छात्रों के भविष्य को सिक्योर किया जा सके। किसका पुतला फूंक रहा है? आज हमारे द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका गया है। लगातार इस तरह के मामले उत्तराखंड में भी देखे गए हैं और लगातार देश में भी ऐसे मामले लगातार देखते आ रहे हैं जिसमें पेपर लीक जैसे मामले पाए गए हैं और उसमें भाजपा के ही लोग संलिप्त पाए गए हैं।